जय भीम, जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान। आप सभी ग्राम कटौत के मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सब लोग मुझे लगता है कि ऐसे सोच रहे हैं होंगे कि कौन लोग आ गए हैं गाना बजाना के समय में हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। क्यों ऐसे सोच रहे हो क्या? कितने लोग नहीं सोच रहे हो? हाथ उठा कर बताओ। बहुत बढ़िया। तो मैं अपने वाणी को गति देने से पहले बच्चे लोग शांत रहेंगे। उन तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करना चाहूंगा जिनके संघर्षों के बदौलत आप सभी हम लोग आज अच्छी जीवन यापन कर रहे हैं। सर्वप्रथम विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक जी, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महामानव ज्योतिबा फूले, इस देश की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, और जिनकी आज जयंती है, जिन्होंने मानव को एक समान का संदेश दिया, क्रांतिकारी जननायक गुरु घासीदास बाबा जी के मैं चरणों में नमन करना चाहता हूं। उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने समाज में स्वाभिमान पैदा करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए जिन्होंने लाठी डंडों का इस्तेमाल करने के लिए सिखाया, बलिदानी राजा गुरु बालक दास के मैं चरणों में नमन करना चाहता हूँ। उन सभी के विचारधारा को एक माला में पिरो करके जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा जो स्थापित किया है, हमारे मार्गदाता, हमारे रहबर श्रीमान अब्दी नारायण विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में मैं नमन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर का जो इशारा है, बाबा साहब के स्टेचू को देखो आप लोग, ऐसे रखते हैं हाथ को, उस इशारा का क्या मतलब है? कितने लोग जानते हो उस इशारा का मतलब? उस इशारा को समझ करके अपना नौकरी चाकरी घर बार सब छोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में जो अलग अलग जाति में जो बटे हुए समाज थे, उन सभी को जोड़ करके बहुजन समाज का नाम देने वाले हमारे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशीराम साहब के चरणों में मैं नमन करना चाहता हूँ। एक और क्रांतिकारी जननायक, स्वतंत्रता सेनानी के शहीद आजम कहलाने वाले शहीद वीर नारायण सिंह जी, वीर गुंडाधुर जी, और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर कमेला पीड़ित वंचित शोषितों के आवाज बन करके जिन्होंने लड़ाई लड़ी, कामरेड शंकर गुहा नेहरू जी को मैं नमन करना चाहता हूँ। मेरे माता, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जिस संगठन से मैं बिलोंग करता हूँ, उस संगठन के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान नगीना लोकसभा के सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को मैं क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ। शायद वो न होते, उन्होंने भीम आर्मी नहीं बनाई होती, तो शायद हम आप सभी के बीच में हो पाते। ठीक उसी प्रकार भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई माननीय विनय रतन सिंह जी, जो पूरे देश में जा करके भीम आर्मी के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, अपने समाज को शिक्षित बनाने का काम कर रहे हैं, मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ। साथ ही साथ हमारे गुरुजन मेरे साथ में चल करके मेरे आए, भीम आर्मी के सभी साथी आए हुए हैं, आप सभी को भी जय भीम है। सवाल ये नहीं कि हम जयंती मना रहे हैं, सवाल ये नहीं कि हम जयंती मना रहे हैं,
सवाल ये है कि जयंती मनाने के बाद अपने अपने घर में हम गुरु घासीदास के विचारधारा को कितने लोग मानते हैं? कितने लोग जानते हो कि गुरु घासीदास बाबा का विचारधारा क्या था? सब लोग बोल देते हैं मानव मानव के एक समान का संदेश दिया, लेकिन भाई भाई में भेद है, बहन बहन में भेद है, माता पिता में भेद है। तो कैसे गुरु घासीदास के मानने वाले हो आप लोग? जिस घटना की बार बार मेरे छोटे भाई ओम प्रकाश ने जिक्र किया, हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का जिक्र किया कि उन्होंने आकर के छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़ी, लेकिन बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज के डेट में लोरमी तहसील में एक जैत खाम को जला दिया गया। तो कितने सतनामी लोग या कितने गुरु घासीदास के मानने वाले लोग वहां पहुंचे हो या वहां पहुंचे हैं? जयंती मना देना छोटी बात, आम बात है, बड़ी बात नहीं है। अगर सच में गुरु घासीदास को मानते हो, समझते हो, तो समझो कि गुरु घासीदास बाबा क्या चाहते थे। कुछ दिन पहले ऐसे ही मैं एक और कार्यक्रम में गया था। उस कार्यक्रम में भी ओम प्रकाश बंजारे मेरे साथ में था। उस कार्यक्रम में मैंने कहा कि गुरु घासीदास बाबा 6 महीने तक छाता पहाड़ में रणनीति तैयार की। क्या चीज के लिए किए? शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए, अपने समाज के अच्छे भविष्य के बेहतर के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों की मंगल कामनाएं के लिए। एक भाई हमारे ही सतनामी समाज से है और मेरे को फोन लगा करके बोलता है कि भैया आपने गुरु घासीदास का हवाला किया। मैंने कहा ऐसा क्या कह दिया मेरे भाई कि आप गुरु घासीदास बाबा के चमत्कार को नहीं मानते हो? अगर गुरु घासीदास बाबा चमत्कारी होते तो मोहकोनी में जो जोड़ा जट खाम कटा था ना, उसकी रक्षा करते। अगर गुरु घासीदास चमत्कारी होते तो आज जो लोरमी में उनकी जट खाम जल गई है, उसकी रक्षा करते। गुरु घासीदास एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने राउटी के माध्यम से, उस जमाने में डॉक्टर नहीं हुआ करती थी, वो उनकी 3 पीढ़ी जो है डॉक्टर का काम किया करते थे। उस जमाने में वैद्य कहते थे। उनके दादाजी, उनके पिताजी और फिर गुरु घासीदास बाबा। उस जमाने में बड़े पैमाने में कोढ़ी रोग हुआ करता था, जिसको गुरु बाबा जी ठीक करते थे। अभी कहते हैं कि गुरु बाबा जी ने चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया? कि सांप काटे हुए बच्चे को उन्होंने जिंदा कर दिया। तो जिंदा कैसे किया? जिसको सांप काटा था वो तो लड़का मूर्छित था। बाबा जी को उन जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी थी, नॉलेज थी, तो उन्होंने उसका दवा किया तो वो ठीक हो गया। अब उसको कहते हैं हमारे लोग चमत्कार किए। क्या मरा हुआ इंसान को, मरा हुआ आदमी को कोई जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो हमें पाखंडवाद को छोड़ करके विज्ञान की ओर जाना पड़ेगा। दूसरी चीज और बोलते हैं कि माता सफरा को जियाया। तो आप लोग जानते हो माता सफरा को क्यों जियाया, कैसे जियाया? जिंदा किया। माता सफरा तो जिंदा ही थी। अमरदास 4 साल घर से बाहर रहने पर माता सफरा ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। गुरु घासीदास बाबा जी ने उनको संतावना दे दे करके उनको जिंदा रखा। और जब 4 साल बाद अमरदास वापस आए तो माता सफरा माता चंगा हो गई। उसको बोलते हैं कि माता सफरा को जाए जिंदा किए। ऐसा नहीं है। जो समाज में जो कुरीति फैली है, हमारे जो विचारधारा को बताने वाले हैं, इतिहास को बताने वाले हैं, जो गाना गाने वाले हैं, यही लोग गलत हैं। ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? कि मैं आज गुरु घासीदास के जयंती पर आया हूँ तो गुरु घासीदास की ही बात करूंगा और उनकी सच्ची जीवन परिचय से आपको अवगत कराऊंगा। और एक पुस्तक लाया हो, उस पुस्तक को सब लोग खरीदना। ये गुरु घासीदास जी और उनका सतनाम आंदोलन है। इसको अगर आप पढ़ोगे तो उनके अच्छी जीवन परिचय को, कि गुरु घासीदास क्या चाहते थे, वो समाज को
किस गद्दी की दिशा में ले जाना चाहते थे उसको आप लोग समझोगे। बड़े पैमाने में हम गुरु गद्दी की बात करते हैं। गिरौदपुर में भी गुरु गद्दी की पूजा करते हैं, लेकिन गुरु घासीदास बाबा ने नहीं कहा कि इस गुरु गद्दी के पूजा करो। गुरु घासीदास ने क्या कहा, वो इशारा में जो सांसद भवन है, विधानसभा है, उसको तुम लोग कब्जा करो। लेकिन बड़े ही गलीमत की बात है कि हमारा समाज, पार्टिकुलर मैं सतनामी समाज को नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर समाज के लोगों को बोल रहा हूँ, हर समाज के माता बहनों को बोल रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि इसमें कितने समाज के लोग होंगे, लेकिन ये इस कार्यक्रम में पूरे गांव के लोग आए होंगे, तो हर समाज के माता बहन भाई लोग होंगे। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 औलाद को खो करके आपको वोट देने का अधिकार दिया है। उसकी वैल्यू समझो और उसको सही जगह में इस्तेमाल करो। अगर नहीं करते हो तो आने वाला समय वो बहुत ही बेकार होने वाला है। और बेकार कैसे होगा, जो आपके तन में कपड़ा है वो कपड़ा पहनने का अधिकार छिन जाएगा, क्योंकि तन में कपड़ा पहनने का अधिकार भी भारत का संविधान देता है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार सब लोग अपने अपने घर में रामायण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल रखते होंगे, ये आपका छोटा बेटा आपसे निवेदन करता है, उसी प्रकार भारतीय संविधान को अपने घर में रखिए और ज्यादा कुछ नहीं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक को पढ़ो। तो फिर मैं दावे के साथ, वादा के साथ कह सकता हूं कि आपके अधिकारों को आपसे वंचित करने का कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपके अधिकार छीन सकता है। दूसरी चीज, बड़े पैमाने में छत्तीसगढ़ में फिर से बलौदा बाजार के घटना को लेकर के सतनामी समाज के, ओबीसी समाज के लोगों को फिर से बलौदा बाजार जेल में बंद करने का काम किया जा रहा है। बोलो कैसे? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को, उनके साथियों को अंदर कर दिया गया। उससे पहले हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष समीर गिरफ्तारी को दूसरे केस में फंसा दिया गया और बाद में बलौदा बाजार घटना में शामिल कर दिया गया। तो क्या फिर हम लोग चंद्रशेखर को बुलाएंगे क्या? क्यों फिर से चंद्रशेखर को बुलाना है कि खुद को चंद्रशेखर बनना है? बनना है कि नहीं बनना है? जो भीड़ यहाँ पर दिख रही है, मैंने छत्तीसगढ़ सरकार को और बलौदा बाजार पुलिस को और बलौदा बाजार के कलेक्टर को चेतावनी दे दी है कि 31 जनवरी तक उनकी जितने भी हमारे साथी जेल के अंदर में हैं, उनका चालान पेश करवा दो और 1 फरवरी 2 फरवरी का उनका बेल करवा दो। अगर नहीं करवाते हो तो 10 फरवरी को मैं बलौदा बाजार बंद करने का काम करूंगा। अब मैं अपने माता बहनों, अंतिम शब्दों में मेरे भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि कितने लोग बलौदा बाजार बंद करना चाहते हो? पूरा हाथ उठा करके। क्या हमारे भाइयों को छुड़ाने में आप साथ दोगे? क्या हमारे समाज के प्रति ये जो दुराचारी व्यवस्था शासन प्रशासन में जो बैठे लोग हैं, उनसे मुंहतोड़ जवाब लोगे? तो बस मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि चालान जल्दी से जल्दी पेश हो जाए और हमारे भाई लोग छूट जाएं। अगर नहीं छूटती है तो शासन प्रशासन के लोग ये ना समझे कि भीम आर्मी वाले लोग और बहुजन समाज के लोग कमजोर हैं। हम 9 महीना जेल काटे हैं, आगे और भी काटेंगे, लेकिन अपने समाज के प्रति किसी भी प्रकार का न्याय अत्याचार नहीं। एक बात हो कि यहाँ कोई गुरु घासीदास, बाबा साहब, काशीराम, कोई संतकर्मा माता, कोई सावित्रीबाई फुले नहीं आने वाला। अगर आप अत्याचार शोषण से निजात पाना चाहते हो तो खुद को सावित्रीबाई फुले बनना पड़ेगा, खुद को बाबा साहब बनना पड़ेगा, खुद को चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ माता बहनों को, आप लोगों की यहाँ सबसे ज्यादा संख्या है। मैं माता शक्ति को तहे दिल से आभार आप लोगों को प्रकट करना चाहता हूँ। लेकिन
एक घर को सुधारने में, एक घर को बिगाड़ने में सबसे बड़ा भूमिका माताओं का, बहनों का होता है। जो टीवी में आप लोग सीरियल देखते हो उसको बंद करिए, जो मोबाइल में इंस्टा में खाली वीडियो देखते हो उसको बंद करिए। उसी मोबाइल में गूगल में सर्च मारो कि माता सावित्री बाई फुले कौन है, माँ फातिमा शेख कौन है, माँ संतकर्मा माता कौन है, माता फूलन देवी कौन है। फूलन देवी को जरूर पढ़ो, क्योंकि उनके साथ में इतना अत्याचार शोषण हुआ, लेकिन फिर भी वो लड़ी और सांसद बनी। तो संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, समानता के अधिकार है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका भविष्य उज्जवल हो, इनकी कैरियर बने, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा समाज छोटे छोटे टुकड़ी में बिखर जाएगा। अब मुझे लगता है कि लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन मैं अंतिम शब्दों में ये कह दूं कि किसी को परेशानी हो चाहे ना हो, लेकिन सच्चाई यही है, अगर आपके घर में तकलीफ होती है, अगर आपके बच्चे के ऊपर लाठी पड़ती है, गोलियां चलती है, अगर आपके बच्चों के ऊपर मुकदमा होती है या कहीं अन्याय अत्याचार होता है, तो भीम आर्मी वाले नीला गमछे वाले लोग ही आपको संरक्षण देने के लिए और आपके सम्मान के लिए खड़े रहते हैं। इस देश में एक ही ऑप्शन है, अगर आप समता, स्वतंत्रता, अमन चैन के जीवन जीना चाहते हो तो भीम आर्मी से जुड़ करके प्रत्येक गांव में, प्रत्येक झोपड़ी में और प्रत्येक खोपड़ी में भीम आर्मी का माइंड सेट करो और भीम आर्मी के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करो। आप सभी को क्रांतिकारी जय सतनाम, जय भीम, जय जवान, जय किसान।